सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो आज के इस मैसेज के लिए जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिया। एक शॉर्ट मैसेज मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो को मैं जो है बना रहा हूँ जिन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें जो चिंता से ग्रसित है, जो ओवर थिंकर है। मेरे प्रियो, ये जो विषय है आज का, ये बहुत इम्पोर्टेंस है क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्योंकि मैंने देखा है चिंता मसीह में कई लोगों को घातक कर रही है और परमेश्वर से बहुत दूर लेकर जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, ये केवल मेरे चर्च का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे चर्चेस के अंदर इस प्रॉब्लम को देखा है कि पास्टर इतनी गंभीरता से प्रचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन, कई लोग कलीसिया के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन ग्रहण वो कर नहीं पा रहे, वो उसको अपने अंदर लेकर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वह चिंता से ग्रसित है। मेरे प्रियो, बाइबल चिंता के विषय में अगर हम पढ़ते हैं द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 34 के अंदर जीसस ने कहा, कल के विषय में चिंता ना कर। प्रेज द लॉर्ड। और जितने व्यक्ति जिन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो चिंता से ग्रस्त है, ओवर थिंकर है, ये आज के में नहीं जीते। प्रेज द लॉर्ड। ये कल के में जीते हैं। ये अपने कल के विषय में इतनी चिंता करते हैं, इतने ओवर थिंकर होते हैं कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में होने के बाद भी नहीं होते। इन्हें ये आराधना में आते हैं, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर का वो प्यार, परमेश्वर की वो उपस्थिति का अनुभव इनको हो नहीं पाता। ये ठीक से आराधना नहीं कर पाते। जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो चिंता से ग्रसित होते हैं, आप इनकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखोगे कि ना इनसे वर्शिप हो पाती है ठीक से, और ना ये कलीसिया में ठीक से किसी से बात कर पाते हैं। अकेले रहते हैं, उदास रहते हैं, चुप रहते हैं, अपने दिमाग में काफ़ी वॉरी लेकर, ये बड़ी चिंता लेकर चलते हैं, बड़ा बर्डन इनके अंदर कल के विषय में होता है। और सबसे बढ़कर कि ये परमेश्वर की उस उपस्थिति के आनंद को उठा नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज मैं यीशु मसीह के जीवित नाम से आपसे मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, अगर आप चिंता करने वाले व्यक्ति है, आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे। मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर चिंता है, आप प्रेयर नहीं करोगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक प्रेयर लाइफ है, आप चिंता नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वो परमेश्वर जिसने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 भीड़ को खिलाया, और खिलाने के बाद भी इतनी बरकत महाती कि 12 टोकरे, बाइबल बताती है, सब तृप्त हो गए। और इतनी बरकत परमेश्वर ने वहां दी कि 12 टोकरे सब खाने के बाद भी, बाइबल बताती है, वो रोटी के 12 टोकरे बचे। मेरे प्रियो, अगर करने वाले व्यक्ति है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को परमेश्वर ने बाद में बनाया, बट उसकी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पहले ही बनाया था। आप देखेंगे 6वें दिन परमेश्वर यहोवा ने आदम को बनाया, लेकिन बाकी के 5 दिन यहोवा परमेश्वर ने ऑक्सीजन बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फल बनाए। और सबसे बढ़कर बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका अर्थात आदम के घर को तैयार करा, आदम के घर को बनाया, और बाद में परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, आदम को बनाया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, तुम्हें मसीह में बुलाया है, वो परमेश्वर आपके आने वाले कल के विषय को जानता है। आपकी जिंदगी में आने वाले कितने कठिन समय होंगे, आप किन किन जगहों से टूट जाओगे, किन किन जगहों पे आप हार मानोगे, कहाँ आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये परमेश्वर जानता है। प्रभु जानता है कि आपके कनस्तर का आटा खत्म हो रहा है। परमेश्वर जानता है कि आपके घर में आपकी दाल खत्म हो रही है। परमेश्वर जानता है आपका राशन खत्म हो रहा है। लेकिन परमेश्वर तो ये जानता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसने कहा कि मैं तेरे जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। द बाइबल सेज, सेंट पॉल कहते हैं, माय गॉड सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह की उस महिमा से भरे हुए धन के द्वारा। हालेलुया। माय गॉड सप्लाई ऑल योर नीड्स, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। मेरे प्रियो,
मेरे प्रियो, आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मत करो चिंता। जीसस ने कहा, देखो आकाश के पक्षियों को, ना बैंक होता है उनके पास और ना ही कोई सिक्योरिटी उनके पास है, ना ही कोई भविष्य उनके पास है, लेकिन बाइबल बताती है ना वो खेती करते हैं और ना ही वो दाने को जो है वो उगाते हैं, लेकिन लिखा है हर दिन परमेश्वर उनको खिलाता है। और वचन कहता है मेरे प्रियो, क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? अरे जिस परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, हमें जिंदगी दी है, उसने हमारे आने वाले कल के विषय में सोचा है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा इंकरेज करना चाहता हूं, मत करो चिंता। कई यूथ, कई जवान ओवर एज होने के कारण बड़ा चिंता करते हैं, कैसे हमें पार्टनर मिलेगा। हमारी तो एज ओवर होती जा रही है, प्रेज द लॉर्ड। हमें पार्टनर कैसे मिलेगा, वो चिंता करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनको सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप ओवर थिंकर होते जा रहे हो। वाई डू यू वॉरी, क्यों आप चिंतित हैं? हालेलुया। बाइबल के अंदर अगर आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 और 18 वर्स के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने आदम के लिए पार्टनर बनाया। बाइबल बताती है आदम अपनी डिमांड लेके प्रभु के पास नहीं गया कि प्रभु मुझे पार्टनर दे, मुझे हेल्पर दे। द बाइबल से परमेश्वर ने खुद से बात करी और परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना उसके लिए एक सहायक बनाया जाए। मेरे प्रियो, आप विश्वास करो, आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको छू रहा है। रियली बता रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर ने एक सुंदर भविष्य को बना रखा है। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ इतना, गो टू हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में जाओ, उसकी उपस्थिति में जाओ, प्रार्थना करने वाले बन जाओ। जब आप दुआएं करोगे, आप जान जाओगे मेरा परमेश्वर मेरी समस्याओं से बड़ा है। जब आप प्रार्थना करोगे, आप जान जाओगे मेरा परमेश्वर मेरी तकलीफों से बड़ा है, मेरा परमेश्वर मेरी बीमारी से बड़ा है, मेरा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, मेरी घटी से, मेरी कमी से बड़ा है। राजा दाऊद, बाइबल बताती है, ही वॉज किंग, वो राजा था, और बाइबल में लिखा है, वो कहता है द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे बताइए राजा को किस बात की घटी है? अरे वो राजा, ही वॉज किंग, डेविड, दाऊद, लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे किसी बात की घटी ना होगी। इसलिए नहीं कि मेरे पास खजाने हैं, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, मैं राजा हूं, इसलिए नहीं, इसलिए बिकॉज ही इज माई शेफर्ड, वो मेरा चरवाहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं मेरे प्रियो, गो टू हिज प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति में जाओ और परमेश्वर के अधीन बैठ जाओ। मैं रियली बता रहा हूं, आप जब प्रेजेंस में खुदा की जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे अंदर से हर एक उस ओवर थिंकर को, ओवर थिंकिंग को, उस वॉरी को, उस चिंता को, उस एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर आप चिंता करोगे, आप प्रेयर नहीं कर पाओगे मेरे प्रियो, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप दुआ नहीं कर पाओगे, स्तुति नहीं कर पाओगे, हालेलुया, आप ठीक से प्रभु की प्रेजेंस में नहीं जा पाओगे। इसलिए बाइबल के अंदर जीसस ने बोला, किसी बात की चिंता मत करना, आने वाले कल की तो बिल्कुल भी मत करना। अरे बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, चिंता करके तू करेगा क्या करेगा चिंता करके? तेरे हाथ में समय नियंत्रण है, क्या तू समय को आगे कर सकता है या पीछे कर सकता है? क्या तू अपने एक बाल को भी काला या सफेद कर सकता है? अगर तू कुछ कर ही नहीं सकता है, सिचुएशंस तेरे हाथ में नहीं है, तो वॉरी, चिंता करके तू करेगा क्या फिर? अरे जिसके हाथ में सिचुएशंस है, उस परमेश्वर के पास जाओ, उसको स्तुति करो, चिंताओं में, अपनी घटी में, अपनी बीमारी में, प्रेज द लॉर्ड, उससे दूर मत भागो। जितनी ये चीजें आपकी लाइफ में बढ़े, उतना उसके नाम को लिफ्ट करो, प्रेज द लॉर्ड, और एक अकेले जगह में जाकर उसके नाम को प्रेज करो, उसके नाम को उठाओ, उसके नाम को स्तुति करो। मैं गारंटी के साथ मसीह यीशु के नाम से कहता हूं, परमेश्वर तुम्हें हर एक चिंता से आजाद कर देगा। मेरे प्रियो, अपने कपड़ों के लिए चिंता मत करो, अपने रहने के लिए चिंता मत करो, अपने खाने के लिए चिंता मत करो, और ना ही अपने पार्टनर के लिए चिंता करो, ना अपने बिजनेस के लिए चिंता कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर जानता है कि तुझे किस बात की घटी है। हालेलुया, प्रभु तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आज और इसी समय मैं यीशु के नाम से कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, गो टू हिज प्रेजेंस। आज ही, प्रेज द लॉर्ड, अभी इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उससे कहे, प्रभु
तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ही विल नेवर लीव अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ही विल नेवर लीव, ही विल नेवर फॉरसेक, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। बिकॉज ही इज ऑलवेज विथ अस, वो हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया है, इस वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। खुदा बहुत बरकत और बहुत आशीष आपको दे। जय मसीह।